नमस्कार दोस्तों, फ्रेंचाइज बाइट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है इनोवेटिव टिप्स टू ग्रो योर प्री स्कूल बिजनेस और बेस्ट प्ले स्कूल बिजनेस आइडियाज। इसका मतलब आज हम बात करेंगे 5 सीक्रेट टिप्स के बारे में जिसको यूज करके आप अपने प्ले स्कूल बिजनेस को तेजी से ग्रो कर सकते हैं। आज के समय में प्ले स्कूल एजुकेशन सिर्फ शुरुआती पढ़ाई तक सीमित नहीं रहा। ये एक ऐसा पहला कदम है जहां बच्चों के इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव और फिजिकल डेवलपमेंट की ध्यान रखी जाती है। दोस्तों, आज के पेरेंट्स गूगल से सर्च करके रिव्यूज पढ़कर और सोशल मीडिया देखकर डिसीजन लेते हैं। वो चाहते हैं एक ऐसा प्री स्कूल जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि उनके बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इमोशनल ग्रोथ भी हो। इस बदलते पर्सपेक्टिव के चलते प्ले स्कूल बिजनेस में सफलता पाने के लिए सिर्फ क्लासरूम, टॉयज या सिलेबस पर ध्यान देना काफी नहीं है। अब जरूरत है नए और इनोवेटिव अप्रोचेस की जो न सिर्फ बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में योगदान दे बल्कि पेरेंट के ट्रस्ट और मार्केट में आपकी रेपुटेशन को भी मजबूत करे। तो चलिए, फ्रेंचाइज बाइट से मैं हूं संतोष मजुमदार और आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक बेस्ट प्ले स्कूल बिजनेस टिप्स को शुरू करते हैं। प्री स्कूल बिजनेस आइडियाज को डिस्कस करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करके ऑल को जरूर सिलेक्ट करें। इससे आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप बिजनेस के रीसेंट ट्रेंड से हमेशा अप टू डेट रहेंगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर बेस्ट प्ले स्कूल बिजनेस टिप। ये आइडिया है लाइव क्लासरूम फीड्स का। गाइस, आज के पेरेंट्स बहुत ज्यादा अवेयर हैं। वो हर वक्त ये जानना चाहते हैं कि उनके बच्चे सेफ हैं या नहीं, उसका दिन कैसा जा रहा है और वो स्कूल में क्या सीख रहा है। इस नीड को एड्रेस करता है लाइव सीसीटीवी कस्टम फीड का कॉन्सेप्ट। इससे पेरेंट्स को मिलेगा रियल टाइम एक्सेस कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। इससे उनका ट्रस्ट आपके प्री स्कूल पर बढ़ता है। जब आप पेरेंट्स को दिखाते हैं कि आपका एनवायरनमेंट ट्रांसपेरेंट है, आपके स्टाफ का बिहेवियर प्रोफेशनल है, तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रांड का गुडविल स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लाइव फीड्स को इम्प्लीमेंट करने से सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, आप भी अपने स्टाफ को मॉनिटर कर सकते हैं। उनकी टीचिंग मेथड्स और चाइल्ड हैंडलिंग स्किल्स को एनालाइज करके आप उन्हें और बेहतर बना सकते हैं थ्रू रेगुलर फीडबैक एंड ट्रेनिंग। गाइस, ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है जो बहुत सारे प्ले स्कूल इंप्लीमेंट करने से डरते हैं। बट अगर आप अपने प्री स्कूल बिजनेस में यूज करते हैं तो आप पेरेंट्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि आपका स्कूल सिर्फ सेफ और सिक्योर ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड और ट्रांसपेरेंट भी है। लाइव फीड्स जैसा स्मार्ट आइडिया आपके प्री स्कूल बिजनेस का मेजर यूनिक सेलिंग पॉइंट बन सकता है। इससे पेरेंट्स का आपके ऊपर भरोसा बढ़ता है और आपके रेवेन्यू को मैसिव बूस्ट दे सकता है। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि ये आइडिया आपको बहुत वैल्यूएबल लगा होगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर करें। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट बेस्ट प्री स्कूल बिजनेस आइडिया। ये टिप है टाई अप विद पीडियाट्रिशियंस एंड टॉय स्टोर्स का। दोस्तों, हर बिजनेस का ग्रोथ डायरेक्टली लिंक्ड होता है उसके नेटवर्क से, और जब बात आती है प्ले स्कूल की तो सबसे इफेक्टिव नेटवर्क होता है पेरेंट्स का ट्रस्टेड सर्कल। और इस सर्कल में टॉप पर होते हैं पीडियाट्रिशियंस और टॉय स्टोर्स। पीडियाट्रिशियंस वो प्रोफेशनल्स होते हैं जिनके पास यंग पेरेंट्स हर महीने विजिट करते हैं। अगर आपका टाई अप एक रेपुटेबल चाइल्ड स्पेशलिस्ट के साथ हो जाए तो वो नेचुरली आपके स्कूल को रिकमेंड करते हैं। आप एडवर्टाइजमेंट के लिए उनके क्लिनिक में आपका ब्रोशर, स्टैंडी या QR कोड रख सकते हैं जहां से पेरेंट्स आपके स्कूल के बारे में डिटेल्स जान सकें। अब आते हैं टॉय स्टोर वाले टॉपिक पे। गाइस, टॉय स्टोर पे वही लोग आते हैं जो यंग किड्स के पेरेंट्स होते हैं। यस, एग्जैक्टली आपका टारगेट मार्केट। टॉय स्टोर पे भी आप ब्रोशर, स्टैंडी, QR कोड रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप एडमिशन रिलेटेड ऑफर्स भी दे सकते हैं। आप टॉय शॉप के लिए अपने प्री स्कूल में एक अलग से सेक्शन भी रख सकते हैं जहां से पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए फेवरेट टॉयज खरीद सके। यहाँ आप टॉय स्टोर से कमीशन ले सकते हैं। ऐसे टाई अप सिर्फ आपके लिए नहीं, पीडियाट्रिशियंस और टॉय शॉप दोनों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। आप उनके कस्टमर्स को एक्सक्लूसिव स्कूल डिस्काउंट्स या वाउचर देकर म्यूचुअल बेनिफिट क्रिएट कर सकते हैं। जब लोग बार बार आपके स्कूल का नाम ट्रस्टेड जगहों पर देखते हैं जैसे क्लिनिक्स और टॉय आउटलेट्स में, तो उनके दिमाग में एक पॉजिटिव रिकॉल बन जाता है। यही रिकॉल इवेंचुअली कन्वर्ट होती है एडमिशंस में। पीडियाट्रिशियंस के साथ मिलकर हेल्दी किड्स वर्कशॉप या टॉय स्टोर्स के साथ प्ले एंड लर्न डे जैसे इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इससे पेरेंट्स एंगेज होते हैं और आपके स्कूल की पोजीशनिंग और स्ट्रांग होती है। दोस्तों, अगर आप अपने प्री स्कूल का एडमिशन पाइपलाइन स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो आपके बिजनेस के लिए ऐसे टाई अप्स एक बहुत ही इम्पैक्टफुल
और लो कॉस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बन सकता है। अगर आपको ये आइडिया यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि क्या आप इस आइडिया को अपने प्ले स्कूल बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। हमारा आज का नेक्स्ट इनोवेटिव प्ले स्कूल बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजी है मंथली टैलेंट शोज और स्पोर्ट्स कॉन्टेस्ट का। दोस्तों, प्ले स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होता। यहाँ बचपन का डेवलपमेंट होता है और उसमें क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सब कुछ आता है। इसलिए जब आप हर महीने एक टैलेंट शो या स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि ब्रांड बिल्डिंग भी कर रहे होते हैं। आप मंथली टैलेंट शोज जैसे कि पोएम रिसिटेशन, ड्राइंग कंपटीशन, डांस परफॉर्मेंस, फैंसी ड्रेस शोज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपको पेरेंट्स के सामने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अप्रोच दिखाने का परफेक्ट मौका मिलता है। आप फन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जैसे सैक रेस, टारगेट थ्रो, मिनी साइकिल रेस और भी बहुत कुछ। इन सब से बच्चों में फिजिकल फिटनेस आता है और पेरेंट्स को दिखता है कि आप हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। इससे आपका प्री स्कूल एक्टिव और बैलेंस करिकुलम वाला बनकर उभरता है। गाइस, मंथली इवेंट्स का सबसे बड़ा फायदा होता है एंगेजमेंट। हर महीने पेरेंट्स को एक नया रीजन मिलता है आने का, इन्वॉल्व होने का, और ये सब आपके प्ले स्कूल की विजिबिलिटी बढ़ाता है। जब पेरेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एज ऑडियंस, वॉलंटियर्स या इवन जजेस, तो उनका कनेक्शन स्कूल के साथ और गहरा होता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्ले स्कूल सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि एक वाइब्रेंट लर्निंग कम्युनिटी बन जाए तो मंथली टैलेंट शोज और स्पोर्ट्स कॉन्टेस्ट ज़रूर ऑर्गेनाइज कीजिए। गाइज, उम्मीद है कि ये आइडिया आपको वैल्यूएबल लगा होगा। ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि हम जब भी नए वीडियोस आपके लिए लेके आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्ले स्कूल बिजनेस टिप की तरफ। ये आइडिया है आफ्टर स्कूल चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स का। आज की बिजी लाइफस्टाइल में काफी सारे पेरेंट्स वर्किंग होते हैं। आफ्टर स्कूल डे केयर को लेके वो बहुत चिंतित रहते हैं। अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड और सेफ आफ्टर स्कूल केयर प्रोग्राम ऑफर करें तो आप डायरेक्टली उनके रियल नीड को एड्रेस कर रहे हैं, और जब आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। इस प्रोग्राम में आप घर जैसा एनवायरनमेंट बच्चों को दे सकते हैं, जैसे बच्चे कपड़े चेंज करके घर के कपड़े पहन के आराम से टीवी देख सकें और घर जैसा खाना खा सके और फिर आराम कर सकें। दोस्तों, इस आइडिया को और भी एंगेजिंग करने के लिए आप आफ्टर स्कूल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे क्रिएटिव एक्टिविटीज, होमवर्क असिस्टेंस, म्यूजिक और स्टोरी सेशंस, लाइट एक्सरसाइजेज और योगा। इससे आपका ब्रांड इमेज बनता है एज एन एक्सटेंडेड लर्निंग एंड केयर सेंटर एंड नॉट जस्ट अ प्ले स्कूल। ये प्रोग्राम आपके लिए एक स्टेबल मंथली इनकम स्ट्रीम बनाता है। इसमें पेरेंट्स रेडी होते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा पे करने के लिए, बस कंडीशन ये होती है कि बच्चा सेफ और अच्छे एक्टिविटीज़ में एंगेज हो। इससे आपका स्टाफ यूटिलाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। ये मॉडल आपके स्कूल के लिए ग्रोथ प्लस गुडविल दोनों लाता है। गाइज, आई होप कि आपको ये अमेजिंग प्री स्कूल बिजनेस आइडियाज़ यूजफुल लग रहे होंगे। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के लिए आप हमारे बिजनेस आइडियाज़ वाले प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम अपने लास्ट आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री स्कूल बिजनेस आइडिया है टाई अप विद बिजनेस पार्क्स एंड गेटेड सोसाइटीज टू सेट अप प्ले स्कूल का। फ्रेंड्स, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा एक सेफ, नियर बाई और क्वालिटी लर्निंग एनवायरनमेंट में हो, और अगर आप उनके घर या ऑफिस के पास ही प्ले स्कूल की फैसिलिटी देने लगे तो एडमिशन लेने का डिसीजन उनके लिए और भी आसान हो जाता है, यानी लोकेशन बेस्ड माइक्रो सेंटर्स। आजकल के मैक्सिमम पेरेंट्स वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, इसलिए आप आईटी पार्क, ऑफिस कॉम्प्लेक्स या बिजनेस सेंटर्स के अंदर या आसपास एक मिनी प्ले स्कूल या डे केयर फैसिलिटी सेटअप करते हैं तो पेरेंट्स को कम्यूट का स्ट्रेस नहीं होता, ऑफिस के पास होने से ट्रस्ट बढ़ता है और उनके लिए ऑन साइट विजिट करना भी इजी हो जाता है। गेटेड कम्युनिटीज या हाउसिंग सोसाइटीज में ऑलरेडी आपके टारगेट ऑडियंस जैसे टॉडलर्स और यंग पेरेंट्स होते हैं। अगर आप सोसाइटी के क्लब हाउस, कम्युनिटी हॉल या एक स्मॉल स्पेस में प्ले स्कूल या लर्निंग हब शुरू करते हैं तो ये लोकेलिटी के पेरेंट्स के लिए अल्ट्रा कन्वीनियंस रहता है। सिक्योरिटी ऑलरेडी अश्योर्ड होती है और आपका वर्ड ऑफ माउथ रेफरल सुपर फास्ट होता है। आप पहले छोटे सेटअप से स्टार्ट कर सकते हैं, सिर्फ 10 to 15 स्टूडेंट्स के लिए। इससे आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा और हर लोकेशन में आपका ब्रांड प्रेजेंस बनने लगेगा। तो अगर आप अपना प्ले स्कूल एक्सपैंड करना चाहते हैं बिना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के
तो बिजनेस पार्क्स और गेटेड सोसाइटीज के साथ टाई अप्स एक स्मार्ट और स्केलेबल सोल्यूशन है। फ्रेंड्स, अगर आपको इन 5 इनोवेटिव प्ले स्कूल बिजनेस टिप्स में से एक भी वैल्यूएबल लगा हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आप अपने प्री स्कूल में ये सर्विस कैसे लॉन्च करना चाहेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का डिस्कशन ऑन इनोवेटिव आइडियाज़ टू ग्रो योर प्ले स्कूल बिजनेस खत्म होता है। अगर आप ऐसे इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज़ को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट franchisebite.com पे जाके इन आइडियाज़ के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल के बिजनेस आइडियाज़ वाले प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ आपको और भी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ मिल जाएंगे। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर हमें अगली वीडियो के लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। Also do check out our YouTube Shorts and Instagram Reels on innovative ideas to grow your play school business। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और जल्दी मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में। आप सभी को फ्रेंचाइज बाइट की तरफ से ऑल द बेस्ट।